आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, जिस तरह से केंद्र सरकार जो मौजूदा सरकार है उन्होंने एक सफेद पेपर जारी किया है जिसमें अपनी मोदी सरकार की 10 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको पेश किया है। वही दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन जो है उन्होंने एक ब्लैक पेपर जारी किया है। उन्होंने इनकी नाकामियां जो है मौजूदा सरकार की नाकामियों के ऊपर ये काला 57 पेज का ये जो है ब्लैक पेपर जारी किया है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चीफ स्पोक्सपर्सन और एक्स एमएलसी रविंदर शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे इनके जो है ब्लैक पेपर के और मोदी सरकार के वाइट पेपर पर क्या कहेंगे। शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संधू जी। ये पहली बार है कि एक सरकार जो 10 साल से सत्ता में है वो अपना व्हाइट पेपर जारी करने के बजाय वो पिछली सरकार मनमोहन सिंह सरकार जिनकी के इकोनॉमिक उपलब्धियां दुनिया जानती है उसका व्हाइट पेपर इशू कर रहे हैं। तो इसलिए ब्लैक पेपर हमने इशू किया। ये अपने फेलियर्स नहीं बता रहे कि आपने जो वादे किए थे, वो जो नौकरियां आपने 2 करोड़ देनी थी, जो महंगाई आपने 35-36 रुपए पेट्रोल बेचना था, जो 15 लाख हर गरीब को देना था और जो काला धन वापस लाना था, वो कहाँ गया। लेकिन बजाय इसके वो कांग्रेस के 10 साल को, वैसे तो ये सरकार हर रोज वो इतने परेशान हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कितनी मिटाएं, इतनी तख्तियां, इतने निशान हैं, इतनी चीजें हैं कि आज अगर स्पेस में पहुंचे हैं तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत की थी, साइंटिफिक विजन, और वो सारे संस्थाएं उन्होंने खड़ी की थी। इसलिए ये बनना तो चाहते हैं नेहरू की तरह, लेकिन बन नहीं सकते। तो इसलिए इनको एक जलन खाती है, और मनमोहन सिंह जी भी नहीं बन सकते जी। जिनको ये कहते थे कि रेनकोट लगा के नहाते हैं, इससे मतलब अपशब्द। आज तो आप मोदी जी को जी ना कहो तो ये कहते जी बहुत अपमान हो गया। बिल्कुल। लेकिन वो भी तो प्रधानमंत्री से सबसे सम्मानित प्रधानमंत्री थे, दुनिया में उनकी चर्चा होती है। अर्थशास्त्री उनके मुकाबले में कोई नहीं, जिन्होंने इस देश को बचा दिया 1991 में। शर्मा साहब, उनका ये आंकड़ा है, विदेशी मुद्रा भंडार जो है 2011 में 294 बिलियन डॉलर था और 2013 में 256 बिलियन डॉलर और 2021 में देखिए उनके आंकड़े छोड़िए, मैं उनका आंकड़ा पूछता हूँ। आप इन चीजों को, वो आंकड़े तो अपने पढ़ाएंगे तो वो उन चीजों का जवाब देना। उनका कहना है कि हमने 642 मिलियन डॉलर जो है वो विदेशी भंडार कर लिया है। देखिए बात यह है कि आज रुपया किस मात्रा में पहुंच गया। जब रुपया 65 या 70 रुपए में था तो मोदी जी कहते थे रुपया लुढ़क रहा है तो देश की प्रतिष्ठा गिर रही है, और आज 83 रुपए का $1 मिलता है। अब ना देश की प्रतिष्ठा गिरती है, ना प्रधानमंत्री गिरती है, ना हमारा कमजोरी होती है। आप जो 1 रुपया कल जिसकी कीमत थी, आज उसकी कीमत 83 रुपया हो गया। मतलब आप किसी भी आंकड़े को गिनते हो तो ये पैमाना जरूर रखिए कि आप कहते जी हमारा बजट इतना हो गया, लेकिन कल 1 रुपए की या 100 रुपए की कितनी कीमत थी, आज उसकी क्या कीमत है, उसमें अगर उसमें तुलना की जाए तो इसलिए बात यह है कि पहले तो उनके जो मुख्य बातें थी वो ध्यान में रखिए। दूसरा, उनका ये भी कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 24,000 और सड़कें डेली बनाई जा रही हैं, जबकि यूपीए की गवर्नमेंट के दौरान 16,000 बनाई जाती। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए किसी जमाने में आप हाथ से पत्थर को तोड़ते थे, आपको एक पहाड़ी तोड़नी पड़ती, सुरंग लगानी पड़ती, कहीं के महीने लगते थे। ये टेक्नोलॉजी, ये मशीनरी, ये दुनिया ने तरक्की की है, भारतवर्ष ने तरक्की की है। आज जो मशीनरी है, आम आदमी को समझने की ये बात समझ आती है कि जो जेसीबी, जो पोकलैंड है, जिस किस्म की मशीनरी आज आप देख रहे हो कि आज से 20 साल पहले मार्केट में थी, आज जो चीजों का स्पीड होना चाहिए वो इससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि आज आपको 1 किलोमीटर सड़क बनाने में उतना समय लगना ही नहीं चाहिए जितना लग रहा है। और इसलिए ये बातें, उस स्पीड को तोलो। ये भी देखो ना मशीनरी कौन थी। किसी जमाने में
आप देखते हो कि थोड़े से पत्थर तोड़े जाते थे। तो आज आप दुनिया को ये बता रहे हो कि स्पीड तेज हो गई, ये भी साइंटिफिक विजन। आपका अगर विजन होता ना तो इन्होंने संस्कृत पढ़ा के लोगों ने घर में बिठा लेना, वो तो बराम पूजा पाठ करते रहेंगे। लेकिन साथ में साइंस पढ़ाई कांग्रेस ने और नेहरू ने, आज जिसकी वजह से आज चंद्रायन पे पहुंचे। ये देश इनके आने से पहले एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर बन चुका था, जिस देश में सुई नहीं बनती थी। इसलिए आज इनको जुबान सूख जाती है गालियां निकाल निकाल के। लेकिन अपनी उपलब्धि बताए ना। मैं कहता हूं कि 2 करोड़ नौकरियों के बजाय आपने नोटबंदी में नौकरियां खत्म की। आपने नोटबंदी से लोगों को सड़कों में लाइनों में लगा के मार दिया। आज आपको जो है दुनिया में ये कच्चा तेल जो है, मैं अपने आंकड़े बताऊंगा ना, 38% जो है वो कच्चा तेल सस्ता हुआ है। 40% बताओ कितना पेट्रोल और डीजल। वो पैसा 69,000 करोड़ रुपया 9 महीने में संधू जी ऑयल कंपनी ने कमाया है। क्योंकि जो वहां से सस्ता होता है, यहाँ ये कंपनियों को खुश रखते हैं। क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो बात यह है कि जब इनको कम करना होता है कर लेंगे। लेकिन वो 69,000 करोड़ रुपया उन्होंने कमाया 9 महीने के अंदर। आम लोगों की चमड़ी उधेड़ करके फिर उनको राम भगवान का याद दिलाई जाती है। 5 किलो राशन की याद दिलाई जाती है। 80 करोड़ लोग, यही इनको 80 करोड़ बस कहते हैं जी हम गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। आप आज 5 किलो बंद करो, वो सारे नीचे हो जाएंगे। वो 5 किलो दे करके आप कहते हैं जी रोटी खा रहे हैं। चलिए शर्मा साहब, एक बात और उन्होंने कहा, यूपीए के टाइम जो सरकार थी लाखों करोड़ों का घोटाले हुए, चाहे साबित एक भी नहीं हुआ। ये G20 जी का जो है घोटाला है, कोयला घोटाला है, और जो है वो काफी घोटाले, रक्षा सौदों में देरी के कारण 125% जो है वो अधिक कीमत देके जो है उपकरण खरीदे जाते थे। क्या कहें? देखिए बात यह है, घोटाला वो होता है जिसको आप कोर्ट में साबित कर सको। आपने 2G स्पेक्ट्रम का वो गिना कि 2.25 लाख करोड़ जो है घोटाला हो गया। और विनोद राय जी आज भी इनके साथ बैठे हैं जो उस वक्त CAG बनाए। किसी अफसर को ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस घोटाले को माना नहीं। उन्होंने कहा कि हवा में मसनूई आर्टिफिशियल घोटाला बनाया गया। आपने तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कोल घोटाले में आरोपी बनाए, लेकिन कोर्ट ने कहा, उनको बरी निकाल दिया। उन्होंने कहा ये मुलजिम ही नहीं बन सकते। देश के वो सबसे ऑनेस्ट प्रधानमंत्री, और उनके ऊपर इन्होंने इनका एक मकसद है पावर। उसके लिए वो किसी को भी बदनाम करे, इनकी कोई मर्यादा नहीं, कोई इनके असूल नहीं, कोई इनको जमीन नहीं जागता। इनको चाहिए कि इनकी उपलब्धि कैसे हो, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी कि भ्रष्ट 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 करके कांग्रेस को जो उसको बनाओ। लेकिन एक घोटाला साबित करिए ना जिसमें कोई बड़ा आदमी जिसको सजा हुई, वो ए राजा भी निकल गए जी। तो हमारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर तो कोई नहीं था, कोई अलायंस के ऊपर लगाया, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आपने जो लगाए थे इसलिए झूठे आरोप है। मोदी सरकार की डिजिटल क्रांति से भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है और सीधा पैसा। डिजिटल क्रांति कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह सरकार, इनके आने से कई गुना पहले शुरू कर चुकी थी। लेकिन आज तो डिजिटल घोटाले में फ्रॉड ही हो रहे हैं। पेटीएम वो आपने देखा। लेकिन यह है कि ये सारी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, ये सारा मनमोहन सिंह सरकार राजस्थान में लॉन्चिंग फंक्शन करके थे, कई करोड़ों लोगों को उन्होंने इसमें कवर कर लिया था। ये भी इनका नहीं है। जब राजीव गांधी IT और कंप्यूटर लाए थे तो इनके नेता जो है वो तो बैल लेकर के तो पार्लियामेंट के मार्च किया था कि ये कंप्यूटर बॉय जो है वो लोगों को बेरोजगार कर देगा, ये कंप्यूटर काम करेगा, इंसान बेरोजगार हो जाएगा। आज उसी कंप्यूटर से सारे देश को रोजगार मिल रहा है। आज उसी IT से मेरे हाथ में मोबाइल है। आपके पास ये जो टेक्नोलॉजी हम बात कर रहे हैं, ये किसकी है? ये देन राजीव गांधी की है। जिस दिन उसने कंप्यूटर लाया था इस देश में, किसी को नहीं पता था। और शर्मा साहब, उनका ये भी कहना है कि 2010 में जो है भारत की इकोनॉमी जो थी, अर्थव्यवस्था थी, 10वें नंबर थी, और आज 2023 में ये 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और 2027 में ये विश्व की 3री अर्थव्यवस्था। आपके अपने सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री सुब्रमण्यम स्वामी, वो तो नहीं मानते इस बात को। वो तो कहते हैं कि आपको ABC नहीं आती। वो प्रधानमंत्री और निर्मला सीतारमण के लिए भी कहते हैं, और आंकड़े बताते हैं कि इन्होंने पैमाना नापने का बदल दिया।
लेकिन अगर इनके पैमाने से भी ना चाहिए, ये 5.8% जीडीपी बताते हैं ना। मनमोहन सिंह जी के सरकार में, उनका कार्यकाल में एवरेज 6.9%, ये 5.9 बताते, 6.8% एवरेज जीडीपी थी। फिर भी तो आंकड़े बताते ये पीछे थे। और सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर सही फार्मूले से नापा जाए तो जीडीपी 4% है। और इसी तरह मैं आपको कहूं कि यूपीए के 9 साल में जो पर कैपिटा इनकम थी वो 180% ग्रोथ हुई, और इनके टाइम में 9 साल में, 10 साल में 58% हुई। यूपीए के टाइम में इन्वेस्टमेंट जो है, आप जो कह रहे हैं, वो 34% थी जीडीपी की। इनके टाइम में 29% है। एक्सपोर्ट जो है वो 22% जीडीपी का एक्सपोर्ट था, निर्यात था। इनके टाइम में 20% है। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा था वो 17% था, आज 15 है। जो मोटे आंकड़े हैं उससे बताते हैं कि इनकी जो इकोनॉमिक आर्थिक नीति है वो मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की और यूपी की उसके मुकाबले में फेल है। और बड़े बस क्राइसिस में भी कांग्रेस और मनमोहन सिंह सरकार ने इस देश की आर्थिक स्थिति बढ़ा। आज अगर देश आर्थिक पावर बन रहा है तो वो सारी पॉलिसीज 1991 में सोना गिरवी रख के हमको 15 दिन का उधार मिला था। देश का सोना गिरवी रखा था, चंद्रशेखर सरकार थी। जो ही नरसिम्हा राव जी आए, मनमोहन सिंह जी आए, और ये उन्होंने लिबरलाइजेशन किया, कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड उनका कॉर्पोरेशन तो कहना है कि ये अर्थव्यवस्था जो है चौपट हो चुकी थी, मोदी सरकार आई तो फिर पटरी में आई। इनके इन बहानों से कुछ नहीं होगा, दुनिया जानती है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो विश्व सुनता है। और मनमोहन सिंह जी, चिदम्बरम जी, प्रणब मुखर्जी जी इतने बड़े सम्मानित अर्थशास्त्री कांग्रेस के दौर में रहे हैं। और ये कहते हैं इन्होंने तबाही की। और अब ये झूठे आंकड़े बना करके जो डाटा सही देता है उसको ज्यादा निकाल देते हैं, जो दबाव डालते हैं वो इस्तीफा देता है। रिजर्व बैंक के 2 गवर्नर इस्तीफा देंगे, जो इन्होंने बनाए थे वो भी इस्तीफा दे गया। क्योंकि ये रिजर्व बैंक का पैसा भी, जो रिजर्व पैसा होता है उसको भी इन्होंने बैंकों में डाला, अपने अमृत काल में अपने मित्रों को दिया, विदेशों में ऐश कर रहे। काला धन कहाँ लाना था, जो सफेद धन था उस धन को इन्होंने लुटाया। और 14,56,000 करोड़ रुपया जो गूगल पे भी है कि इन्होंने ये कर्ज माफ किया। और 10,60,000 करोड़ तो 5 साल में किया। जो दुनिया का कर्ज हमारे पे था 55 लाख करोड़ था 70 साल में। इनके 5 साल में ही मोदी जी ने, इस 5 साल में 1,15,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया है। वो कहाँ गया? 2,05,000 करोड़ रुपया कर्ज है इस पर देश पे, जो वर्ल्ड बैंक ने भी वार्निंग इशू की है कि आपका कर्ज बहुत बढ़ गया है भारत को। और आप महंगाई की बात करते हैं, आप कहते हैं अर्थव्यवस्था अच्छी हो, तो हंगर इंडेक्स में, भूखमरी में भारत 121 देशों में से 111 पे पहुंच गया है, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे चले गए हम। तो ये कौन सी बातें करते हैं? ये रक्षा की बात इसलिए इस तरह से चाइना जो है, चाइना इस समय एक गंभीर खतरा बना हुआ है। ये मोदी सरकार कहते हैं हम सशक्त हैं, 56 इंच का सेना है, हम किसी को, चाइना को औकात दिखा देंगे, पाकिस्तान को औकात दिखा देंगे। क्या दिखाई तो नहीं, 2,000 किलोमीटर चाइना अंदर बैठा। आपने देखा नहीं पिछले दिनों वो भेड़ बकरी जो चरा रहे थे लद्दाख के लोग, उनको भी वहां भगाने के लिए वो आए और उन्होंने जान बचाई। पता नहीं कितने जख्मी हुए। वो 1 महीने के बाद पता लगा, जनवरी का हादसा है, कि वो सामने वीडियो दिख रहा है कि यहाँ पे वो भेड़ बकरी चराते थे, वहां ले जाए। आज उन्होंने उनको वहां से खदेड़ा है, भगाया है। और ये कहते हैं कि हमने जी ना घुसा ना घुस बैठा। आपने इतनी बार चाइना से बातचीत कर रहे हो, किस बात पे? अभी भी है कि 65 में से 26 ऐसे जो पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां आप वहां तक जा नहीं सकते, आपकी हमारी सेना नहीं जा रही। तो आप कहते हैं हम बड़े बहादुर हैं। ठीक है ना, एक पहलवान नीचे गिरता है, उसके बाद कहता है ना मैं बड़ा कॉलर उठाता है, इसलिए एक और इन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि जितना पैसा इन्होंने राफेल में, उसी पैसे में 126 जहाज आने थे। और इन्होंने उसी पैसे में कहा जी इस गाड़ी को हमने बहुत एक्सेसरी लगा दी, इधर शीशा लगा दिया, इधर ये चीजें लगा दी, इसलिए जनाब ये महंगा हो गया। तो उसी में ये क्षति ले रहे हैं। जो कांग्रेस ने किया था 126 जहाज आने थे। लोकसभा में चुनाव में वो कहते हैं कि विपक्ष कहीं दिख ही नहीं रहा। मतलब अभी तो चुनाव नहीं दिखेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्या कि आप विपक्ष जो है
वो आंखें मूंदे आप हुए क्या देख रहे हो, किसी को अवार्ड दे रहे हैं, किसी के दादे को, किसी को परदादे को, किसी को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा भ्रष्टाचार का मामला बना करके आप कौन चाहता है कि मेरी जमानती नहीं हो, मैं जेलों में रहूं। आप केजरीवाल की पार्टी का हाल देख लो, कितने मंत्री, मनीष सिसोदिया किसी से कला दिया जनाब ये पैसा लिया है, और अब केजरीवाल के पीछे है, लालू प्रसाद के पीछे है, भजन लाल हुड्डा जी के पीछे हैं, ठाकरे के पीछे हैं, शरद पवार के। बिल्कुल अच्छी वॉशिंग मशीन है, गंगा जल है, राम जी का नाम लेते हैं, जिसको चरनामत पिलाते हैं वो साफ हो जाता है। उन्होंने कहा जी 70,000 करोड़ खा गया अजीत परिवार का घोटाला, दूसरे दिन वो मोदी जी की सरकार में है। और इसी तरह से हेमंत प्रसाद शर्मा जो चीफ मिनिस्टर बन गया। तो इसलिए लोग कहते हैं घोटाला करो, एक गारंटी है मोदी जी की कि जो हमारे पास आएगा उसको ना ईडी, ना सीबीआई, ना आईबी, ना इनकम टैक्स, ना एसएचओ कोई थाने का पूछेगा। आप खाओ पियो मित्रों और आ जाओ हमारे पास। इसलिए जितने लोग, मैं नहीं कहता सारे जो बीजेपी में गए हैं, लेकिन जितने लोग जिनका नाम घोटालों में आ रहा है, आप नारायण राणे से ले लो, कितने नाम हैं जो लोग ऐश कर रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। और ये इन्होंने कहा था कि काला धन लाएंगे, आज बात ही नहीं करते। और पता लगा कि वो सारा धन जो है वो कहते हैं ये कांग्रेस का धन है, फिर क्यों नहीं पकड़ा? कौन कांग्रेस वाला लीडर जो है जिसका धन निकाला? आज मोदी जी को पता चला किसका धन है। और ये जो कंपनियों को फायदा दिया जाता है, आम लोगों को भगवान राम दिखा देना, आम लोगों को पाकिस्तान दिखा देना। चलिए लास्ट में वो तो कहते 400 पार करेंगे इस बार लोग, जनता हमारे साथ है। चलिए वो तो चुनाव में ईवीएम भी उनके साथ है, चुनाव आयोग भी उनके साथ है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को उस कमेटी से निकाल दिया जिसने सिलेक्शन करनी। अब जिसको बढ़ाएंगे बनाएंगे तो वो भी उनके साथ, ईवीएम भी उनके साथ, क्योंकि ईवीएम में आपको पता है एक पर्ची है। पर आप नहीं, मेरे के सामने नहीं आ रहे ना, विरोध नहीं कर रहे, विरोध कर रहे हैं लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा। आप जैसे मीडिया मित्र हमको पूछ लेते हैं, बाकी तो सारा वही दिखाते हैं। आप बड़े बड़े चैनल सारे देख लो, कोई एक चैनल बताइए। ठीक है, ये मीडिया का दायित्व है, इस देश की जमहूरियत को बचाना उनका भी दायित्व उतना ही है जितना विपक्ष का है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वीवीपैट होता है, एक पर्ची होती है वीवीपीएटी के, जिसमें मशीन के साथ, उसमें कोई खर्चा नहीं, एक बक्सा रख दो, वो पर्ची निकले हमारे हाथ में, उस बक्से में डाल दे, दोनों गिनती कर लो। एक दूसरा यह है कि धर्म का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में। संविधान कहता है कि 500 साल बाद रामलला वापस आए अयोध्या। नहीं, वो कहाँ थे? वो तो हर दिल के अंदर है। भगवान कहते हैं मैं हर कण कण में हूँ, हर दिल में हूँ, और हर वक्त हूँ, हर जगह हूँ। लेकिन ये कहते हैं मोदी जी उसको जंगल से वनवास से वापस लाए हैं, वो तो उंगली पकड़ के। तो मोदी जी बड़े हुए, कल इनको भगवान भी कहेंगे, इनके मंदिर भी बनाएंगे अंध भगत। लेकिन यह है कि वो कई तो कहते हैं ये विष्णु के अवतार हैं। नहीं, चलो किसी के भी, सब लोग भगवान विष्णु की मर्जी से आते हैं। मोदी साहब आप और मैं भी उनके बगैर नहीं है। वो कहते हैं जो धर्म को जानते हैं कि कन कन ये सारा जो है। नहीं, मेरा सवाल था कि लोग तो विष्णु का अवतार समझते हैं मोदी को। चलिए मैं नहीं उसके बारे में, वो उनको पता होगा, लेकिन मैं कहता हूँ विष्णु ही सारे कायनात को चला रहे। हम वो भगवान सबके अंदर है, भगवान के बिना तो हम सांस नहीं ले सकते। लेकिन सिर्फ इनके राम नहीं है, राम सबके हैं, लेकिन हर कण में है। लेकिन ये जिस तरह, ये तो राम से बड़े हो गए। और दूसरा बात यह है कि राम जी कहाँ थे? अगर वो भगवान है तो मैं नहीं समझता कि वो जंगल में थे या टेंट में थे। बड़ी ऐसी बात करते हैं कि राम जी टेंट में थे और आज तक, और राम जी को बचाने के लिए मोदी जी आए। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, किसी वक्त कांग्रेस ने भी वहां शिलान्यास किया था, रामलला रखा, सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा, एक दिन तो अंत तो होना था। और अधूरे मंदिर का जो है निर्माण, वो प्राण प्रतिष्ठा करना इन्होंने जरूरी समझा। लेकिन 4 शंकराचार्यों को किसी ने पूछा, सिर्फ राजनीति के तौर पे, और लोग गुमराह हो जाते हैं क्योंकि धार्मिक आस्था है इस देश के अंदर। समय की कमी है। तो इसलिए बड़ी बात यह है कि आज भी कई लोगों को जो है वो भारत रत्न दे रहे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रहे। नरसिम्हा राव जी के रोल मॉडल नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी थे, राजीव गांधी थे, उनको नहीं सम्मान कर रहे, लेकिन नरसिम्हा राव जी को करते। सरदार पटेल हमारे थे और वो नेहरू जी के साथी थे, उनको
वो उनके आदर्श कांग्रेस के थे, जी बिल्कुल। लेकिन यह है कि उसको सम्मान नहीं करते, लेकिन उनको वो कहते हैं नहीं दिया, तो इसलिए भारत रत्न उसको नहीं दिया था 91 में। तो चलिए शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रविंद्र शर्मा, जिन्होंने अपने ब्लैक पेपर और कांग्रेस ने बताया कि बीजेपी की नाकामियों का ये चिट्ठा, काला चिट्ठा जो है ब्लैक पेपर में है। उधर बीजेपी ने अपना वाइट पेपर तैयार की कि उनकी उपलब्धियां 10 साल में क्या क्या हैं। तो 10 को मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।